हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से अपने चैनल AWT में, मतलब आगरा वाले टीचर्स। आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल और इंटरेस्टिंग होने वाला है आपके लिए। जैसा कि आपको पता है कि AWT परिवार लगातार अपने स्किल और अपनी इंटेलिजेंसी से लगातार आपको अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें हमारी पूरी टीम लगी पड़ी है और आपको अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। तो आप हमारा सपोर्ट करिए, लाइक सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, जो आपको पीछे ये डायग्राम जो दिख रहा है, जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। सभी जानते हैं कि ये क्या है। दुनिया की 7 जो अजूबा हैं, दुनिया के 7 अजूबा, उनमें से एक बिल्डिंग है, ताजमहल के नाम से हम जानते हैं। और ताजमहल हमारा जो है वो आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। ये एकमात्र ऐसी बिल्डिंग है जो मौसम के अकॉर्डिंग, यानी कि वेदर जैसे जैसे होता है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर बदलती रहती है। ऐसी बिल्डिंग है, पूरी वाइट मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग है। और सभी जानते हैं कि ताजमहल किस तरीके से बनवाया। शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ये बिल्डिंग स्ट्रक्ट कराई थी, इस बिल्डिंग को बनवाया था। तो ये देख रहे हैं जैसा वेदर है, इधर ब्लू वाला है तो इधर इसकी बिल्डिंग पूरी तरीके से ये रिफ्लेक्शन, यहाँ यमुना नदी है। हमने ऐसे भी कलर देखे हैं ताजमहल के। ये देखिए जैसा वेदर है उसके अकॉर्डिंग, जैसा यहाँ थोड़ा सा येलोइश वाइट हुआ है तो उसी तरीके से इसका पूरा ये कलर चेंज हो गया। इसके अलावा ये देखते हैं प्योर वाइट एकदम, जैसे मौसम एकदम साफ है तो उसके तरीके से ताजमहल की यहाँ पर एक फ़ोटो बनी हुई है। बट ये यहाँ पर दृश्य जो देखने को मिला, अपने एक्सपीरियंस में मैंने ये दृश्य पहली बार देखा अपने पूरे एक्सपीरियंस में। ताजमहल के पास पूरा ये एकदम यहाँ बिल्कुल दीवार तक, यहाँ की जो वॉल है वहाँ तक पूरा फ्लड, यानी कि वाटर, जो यमुना रिवर है उस यमुना रिवर का पूरा पानी यहाँ तक भरा हुआ है। पूरा ताजमहल की वॉल जो है उस वॉल तक पूरा यमुना नदी का पानी भरा हुआ है। तो यमुना नदी अभी करेंटली क्या है, फ्लड से लबालब चल रही है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड का पानी जो है वो लबालब चल रहा है यमुना नदी में। तो हम समझते हैं कि यमुना रिवर जो है, हमारी रिवर किस तरीके से कहाँ कहाँ से होकर निकलती है, यमुना कैसी नदी है, कौन सी जगह से निकलती है, कौन सी रिवर में जाकर मिल जाती है, ये सारे पॉइंट हम यमुना रिवर के बारे में समझेंगे। ये कुछ यमुना नदी के और भी दृश्य हैं जहाँ पर ये फ्लड जैसी सिचुएशन, यमुना के आसपास बने हुए जो भी शहर हैं वहाँ पर ये सिचुएशन आई हुई है। आप ये यहाँ पर फोटो और इमेज की सहायता से देख सकते हैं। ये भी देखिए एकदम खतरे से ऊपर ये यमुना फ्लो कर रही है, खतरे से ऊपर पानी चल रहा है। आप देख सकते हैं, मतलब पूरा एकदम यमुना डेंजर से भी बहुत आगे निकल चुकी है। अब समझते हैं इसकी पूरी स्टोरी को। स्टोरी क्या है यमुना की, देखिए और भी दृश्य हैं। ये दिल्ली का लाल किला है, यहाँ पर लाल किले के आसपास का जो रोड है वहाँ पर भी पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है यमुना का। तो इसकी स्टोरी समझते हैं। देखिए यमुना रिवर जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर स्थित है? उत्तर काशी में एक गढ़वाल नाम की जगह है। गढ़वाल के पास में ये यमुनोत्री ग्लेशियर है। बंदरपूछ पहाड़ियों में, बंदरपूछ एक पहाड़ी है जिसकी अप्रोक्स हाइट जो है लगभग 63 से 6400 लगभग मीटर है। तो वहाँ से ये रिवर निकलती है जिसका नाम है यमुना। दोबारा से मैं बताता हूँ, यमुनोत्री ग्लेशियर है उत्तर काशी में, गढ़वाल नाम की जगह उसके पास में, वहाँ से ये रिवर फ्लो करती है। और ग्लेशियर के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे। ग्लेशियर मतलब जहाँ पर बहुत सारा स्नो, ये बर्फ़ बहुत सारा यहाँ पर कवर्ड रहता है, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और उसी से फिर नदियाँ बनती हैं। आप सभी को एक बात और बता दूँ कि देखिए 2 तरीके की रिवर्स होती हैं मेनली। क्या है कि रिवर, एक तो वो नेचुरल, और दूसरी रिवर जिसको हम खुद बनाते हैं उसको रिवर नहीं, एक्चुअली कैनाल बोलते हैं, यानी कि नहर, जो आर्टिफिशियल होती है, मतलब उसको खुदाई के दौरान बनाया जाता है, जिसका वाटर का फ्लो खुदाई के दौरान एक तरफ मोड़ दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ये यमुनोत्री ग्लेशियर है, इस तरीके से वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है जो कि उत्तर काशी में गढ़वाल के पास में है। तो ये यमुना रिवर यहाँ से निकलती है। आइए थोड़ा सा मैप के थ्रू समझ लेते हैं। ये यहाँ से उत्तराखंड से यमुना रिवर फ्लो करती है, यहाँ से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। गढ़वाल में जो यमुनोत्री ग्लेशियर है वहाँ से यमुना रिवर निकलती है। उसके बाद फिर ये हिमाचल प्रदेश की तरफ चलती है। हिमाचल प्रदेश के बाद में फिर ये हरियाणा, और हरियाणा के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर ये इधर मथुरा, मथुरा के बाद आगरा, और फिर यहाँ से चलते चलते आगे आके इलाहाबाद में, यानी कि प्रयागराज में आके
गंगा रिवर से मिल जाती है। तो गंगा की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। जो यमुना रिवर है यानी कि यमुना नदी जो है वो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, इसमें ये वाला जो एरिया देख रहे हैं दिल्ली से लेके आगरा तक का, इसको एरिया ऑफ द डेड रिवर के नाम से भी जाना जाता है। जीके का क्वेश्चन आप रिमेंबर रखेंगे, इसको याद रखेंगे, एरिया ऑफ डेड रिवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। इस वजह से देख सकते हैं कि अभी करेंटली में क्या है कि यमुना रिवर जो अपने फ्लो जो एक्चुअली में होना चाहिए उसका बहाव उससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर बह रही है। टोटल जो यमुना रिवर है वो लगभग 1376 किलोमीटर की लेंथ पूरी यहाँ से उत्तरकाशी से लेकर और प्रयागराज तक पूरी यहाँ से डिस्टेंस तय करती है। अब इसमें देखो कौन कौन सी रिवर इसमें आके मिल जाती हैं। एक ये टॉन्स रिवर है जो कि यहीं उत्तराखंड से ही फ्लो करती है। हिमाचल प्रदेश से एक ये गिरी रिवर है वो भी आके इसमें मिल जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं हिंडन रिवर है वो भी आके यमुना में मिल जाती है। इधर से आके एक जो बहुत बड़ी नदी है जिसका नाम है चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में पहले भी हम वीडियो में बात कर चुके हैं, जिस पर राणा प्रताप सागर डैम बना हुआ है। तो चंबल नदी में और भी नदियाँ जैसे बानस रिवर इधर है ये, इधर इसके अलावा पार्वती रिवर ये भी चंबल में मिल जाती है आके, और यहाँ से आके ये सिंध रिवर ये भी यमुना में आके मिल जाती है। इधर आके बेटवा रिवर है ये भी यमुना में मिल जाती है, और इधर केन रिवर है वो भी आके यमुना में मिल जाती है। इधर सासुर खाडेरी नाम की एक रिवर है वो भी आके यमुना में मिल जाती है। तो इस तरीके से यमुना नदी एक बड़ी नदी, सहायक नदी है गंगा नदी की। और लास्ट पॉइंट पे आके गंगा नदी में कंप्लीटली ये आके मिल जाती है जहाँ पर प्रयागराज में इसका संगम गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदियों का बना हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी यमुना नदी के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि यमुना नदी एक्चुअल में कहाँ से निकलती है, कैसे करके फ्लो करती है, कितनी दूरी तय करती है, और इस समय गंगा का पानी क्यों उफान पर बना हुआ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा एक्चुअल में गंगा कैसे बनती है, या अन्य और भी नदियां हैं जो वास्तव में नदियों का नाम जो होता है वो कैसे उनकी लेंथ या फिर उनकी डेप्थ के आधार पर पड़ता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको हर प्रकार की अच्छी से अच्छी कंटेंट दिए जाएंगे। धन्यवाद।